सलातन तुनव्विरु बिहा कुलूबना व वजूहना व सुदूरना व अज्सामना व अरवाहना। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअस मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन व अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्स जहाँ नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर, मिली यूँ तो किसको ज़ुबान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नवासे रसूल, जिगर गोशे बतूल, अली के चमन के फूल, हज़रत सैयदना इमाम हुसैन इमाम आली मकाम अला जद्दिही व अलैहिस्सलाम की बारगाह शहादत और बारगाह विलायत में हम और आप अपनी महब्बतों का नजराना पेश करने के लिए यहाँ पर जमा हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस इजलास को भी अपनी बारगाह करम में कबूल फरमाए और हमारे जिन अहबाब ने और जितने नौजवानों ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की महब्बत में डूब कर 10 रोज़ा इजलास का एहतमाम किया है, अल्लाह तबारक व तआला उन नौजवानों के हौसलों में और बुलंदियाँ अता फ़रमाए। और उनकी बरकतों से इनके दिलों को और रोशनो ताबनाक बनाए। आइए हम सब मिलकर अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत रहमत आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र बनी आदम व आदम जनाब अहमद मुज्तबा रूही फ़िदा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम की नज़रें पेश करें।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम मंबअल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रुबूबियत के इजहार के लिए और अपने बंदों की रहनुमाई के लिए और उन्हें तालीम इस्लाम से रोशनास कराने के लिए इस खाकदाने गीती पर, इस रूए ज़मीन पर 1,24,000 कमोबेश अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम की मुबारक व मसऊद जमाअत को मबऊस फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला के वो सारे अंबिया अल्लाह की सारी मखलूक में सबसे ज़्यादा महबूब और मुअज़्ज़म हैं। और उन अंबियाए किराम को दीन इस्लाम की इशाअत और दीन इस्लाम की तबलीग का जो फ़रीज़ा और ज़िम्मा अल्लाह ताला ने अता फ़रमाया, उन अंबियाए किराम ने अपने अपने ज़माने में नस्लन बादा नस्लिन करनन बादा करनिन बड़ी हुस्न खूबी के साथ फ़रीज़े तबलीग को अंजाम दिया है। सारे अंबियाए किराम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मुअज़्ज़म भी हैं, मुअक्कर भी हैं। अल्लाह की बारगाह में वो वजाहत रखने वाले हैं। अल्लाह की बारगाह में उन्हें जो मकाम हासिल है वो पूरी मखलूक में किसी और को हासिल नहीं। हज़रत सय्यदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहि सलातु व तस्लीम के लिए अल्लाह ने ख़ुद क़ुरआन में ये इरशाद फरमाया, वकान इंदल्लाहि वजीहा, कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वजाहत वाले हैं, इज़्ज़त वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को अपना खलील बनाया, किसी को अपना ज़बीह बनाया, किसी को अपना रूह बनाया, रूहुल्लाह बनाया, किसी को कलिमतुल्लाह बनाया। सबको अल्लाह तबारक व तआला ने अलग अलग सिफ़तें, अलग अलग कमालात अता फ़रमाए। हर एक को अल्लाह तबारक व तआला ने बेमिसल बेमिसाल खूबियाँ अता फ़रमाईं। मगर उन तमाम अंबियाए किराम को अल्लाह तबारक व तआला ने जो अलग अलग इनफरादी तौर पर खूबियाँ अता फ़रमाईं, वो सारी खूबियाँ रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने महबूब आज़म नबी आखिरुज़्ज़मां हम सब के आका मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक ज़ात में जमा फरमा दी। इसीलिए कहने वाले ने कहा, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैदादारी, आँच खूबा हमादारन तु तन्हादारी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न हो या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का यद बैदा हो या दीगर अंबियाए कराम की खुसूसियात और कमालात हों,
वो सब के सब कमालात, वो सारी की सारी खूबियाँ जो इन अम्बिया किराम में अलग अलग हैं, आँच खूबा मादारंद, वो सब के सब जितनी खूबियाँ अपने अंदर पाते हैं और रखते हैं, तो तनहादारी या रसूल अल्लाह आपके अंदर वो तमाम कमालात मौजूद हैं। इसीलिए बरेली के इमाम, हम सब के मोहसिन आज़म इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी की बारगाह में कभी यूँ अर्ज़ करते हैं, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। सब कुछ कह लेने के बाद इमाम अहमद रज़ा ये कहते हैं कि कह लेगी सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी, चुप हो रहा हूँ ये कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने सारे कमालात का जामे और सारी खूबियों का मालिक बनाया है। अब मेरे आका की खूबियों का मुताला करना है तो कुरान अज़ीम की तिलावतों को आप अपने सामने रखें, कुरान अज़ीम का आप मुताला करें और इस नीयत से मुताला करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान में नबी की किस किस तौर पर किस किस नहज पर तारीफ़ फरमाई है। जब कुरान को इस तौर पर आप पढ़ेंगे तो उस कुरान में नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम सबसे जुदा गाना नज़र आएगा। मेरे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कमालात भी नज़र आएंगे, मेरे आका के मौजज़ात भी नज़र आएंगे, मेरे आका की वो तमाम खूबियाँ आपको नज़र आएंगी जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम मजीद में अता फरमा दिया है। और इरशाद फरमा दिया है, रब्बे कायनात अपने महबूब के कमाल खूबी को कहीं इस तौर पर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह और उसके रसूल पर तक़द्दुम हासिल न करो, अल्लाह और उसके रसूल पर तुम आगे ना बढ़ो और अल्लाह तबारक व तआला से डरो। बेशक अल्लाह तबारक व तआला सुनने वाला है, जानने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला कहीं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम मर्तबा को इस तौर पर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बअदिकुम लिबाद अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। कहीं परवरदिगार आलम कुरान अज़ीम में रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खूबियों को और आपके मकाम को इस तौर पर बताता है, या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरा लितुअमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। कहीं अल्लाह तबारक व तआला कुरान में नबी के मकाम को इस तौर पर इरशाद फरमाता है, व रफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपके लिए आपके ज़िक्र को बुलंद फरमा दिया। कहीं कुरान अज़ीम में अल्लाह यूँ इरशाद फरमाता है, इन्ना अअतैनाकल कौसर, ऐ महबूब हमने आपको खैर कसीर अता फरमाया है, हमने आपको हौज़े कौसर अता फरमाया है। कहीं अल्लाह तबारक व तआला यूँ इरशाद फरमाता है, वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फतरदा, अल्लाह तबारक व तआला आपको अनकरीब इतना अता फरमाएगा कि ऐ महबूब आप राज़ी हो जाएंगे। कहीं अल्लाह तबारक व तआला ये इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम, ऐ ईमान वालो जब अल्लाह और रसूल तुम्हें बुलाएं तो तुम उनके बुलाने पर फ़ौरन हाजिर हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम में रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खूबियों को और कमालात को
बड़े निराले अंदाज में इरता फरमाया है, बड़े निराले अंदाज में बयान फरमाया है। इसीलिए रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हकीकत को कोई जान नहीं सका है और उनकी हकीकत को जान भी कैसे सकता है, इसलिए कि मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये खुद इरशाद फरमाया है, लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, मेरे हकीकत को मेरे रब के सिवा किसी और ने नहीं जाना है। अगर किसी ने जाना है तो सिर्फ परवरदिगार आलम ने मेरी हकीकत को जाना है, मेरी खूबियों को जाना है। मैं क्या हूं अल्लाह की मखलूक में किसी और ने नहीं जाना है। इसीलिए इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके बारे में ये इरशाद फरमाते हैं, वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने वो खूबियाँ अता फरमाई। अब आइए मैं कुरान अजीम की तफासीर की रोशनी में कुछ बातें आपके सामने रखूं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में यह इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूलिही, ऐ ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल पर तुम आगे न बढ़ो। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह तबारक व तआला से डरो। क्या मतलब? मुफस्सिरीन फरमाते हैं, तफसीर मदारिक उठाइए, तफसीर बैदावी उठाइए और दूसरी तफसीरें उठाइए। मुफस्सिरीन ये फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को ये इरशाद फरमाया कि मैंने सबसे मुक़द्दम अपने महबूब को रखा है, इसलिए मेरे महबूब से किसी एतबार से तुम अपने अमल के एतबार से या अपनी ज़ात के एतबार से अपने आप को आगे ना बढ़ाओ। मामला असल में यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले कुछ हज़रात ने जब कुर्बानी का सीज़न और मौसम आया तो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी करने से पहले कुर्बानी कर ली। उन्होंने अपनी कुर्बानी नबी की कुर्बानी से पहले कर दी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको तंबीह फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूलिही, ऐ ईमान वालो तुम अगर साहिब ईमान हो, अपने दिल में नबी की अज़मत रखते हो, तुम अपने दिल में नबी से मोहब्बत रखते हो, नबी की शान व शौकत को जानते हो, तो नबी से अमल के एतबार से तुम आगे मत बढ़ो। तुम पहले उनसे कुर्बानी ना करो, जब नबी कुर्बानी अपनी पेश फरमा ले तब तुम अपनी कुर्बानी पेश करो। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह तबारक व तआला से डरो। इन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह तबारक व तआला सुनने वाला भी है, जानने वाला भी है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दरबार वो दरबार है कि मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में किसी को इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो बुलंद आवाज़ से आपके दरबार में बात कर सके, नबी के दरबार में लाउडली वो बात कर सके। नबी के दरबार में वो जा कर के जैसे आपस में बैठ करके एक दूसरे के दरमियान आदमी बातें करता है और चिल्लाता है, नबी की बारगाह में ऐसा करना आदमी को अपना ईमान बर्बाद करना है। कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ऐ ईमान वालो तुम लोग अपनी आवाज़ों को नबी की बारगाह में बुलंद न करो। ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर अपनी आवाज़ को तुम बुलंद न करो। वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बअदिकुम लिबअद, और तुम नबी की बारगाह में जब बैठे हुए हो तो तुम आपस में भी बुलंद आवाज़ से बात ना करो, जैसे कि अपनी नई मजलिसों में तुम आपस में एक दूसरे से लाउडली और चिल्लाकर बातें करते हो। तुम ऐसा नबी की बारगाह में न करो। अगर तुमने ऐसा नबी की बारगाह में किया तो क्या होगा? कुरान कहता है, अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, अगर नबी की बारगाह में आवाज़ों को बुलंद किया तो
तुम्हारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे और तुम्हें उसका शऊर तक न होगा। तुम्हारे आमाल सब के सब अकारत हो जाएंगे और तुम्हें उसका शऊर तक न होगा। इसलिए नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में बहुत बुलंद आवाज़ से नहीं, बहुत पस्त आवाज़ में बात करो। इसीलिए शेख सादी फरमाते हैं, अदब गाहेस्त ज़ेरे आसमा अज़ अर्श नाजुक तक, नफस गुम कर दमी आयत जुनैद बायज़ीदी जा। आसमान अर्श आज़म के नीचे अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसा मकाम रखा है जो अर्श आज़म से भी ज़्यादा नाजुक है। और ये बारगाह वो है, ये जगह वो है जहाँ पर हज़रत जुनैद भी आते हैं, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी भी आते हैं। तो बुलंद आवाज़ से बात करना तो बड़ी बात है, वो अपनी सांसें भी बहुत संभल कर लेते हैं। नफस गुम कर दमी आयत जुनैद बायज़ीदी जा। यहाँ पर जुनैद बगदादी और बायज़ीद बुस्तामी बड़े अदब एहतराम और बड़े अदब के साथ वो बड़ी आहिस्तगी से सांस लेते हैं। बताओ कि जहाँ पर बड़ी आहिस्तगी से सांस लेना जो है वो भी आदमी जो है बहुत डर के ले रहा है, तो वहाँ आवाज़ों को बुलंद करना कितना बड़ा जुर्म होगा, आवाज़ों को बुलंद करना कितना बड़ा गुनाह होगा। आवाज़ों को बुलंद करना इतना बड़ा गुनाह होगा कि आदमी ईमान से कुफ्र के दलालत में और कुफ्र की घाई काटी में जा कर के वो गिर जाएगा। और नबी के दरबार में आवाज़ों को बुलंद करना, एक माना तो इसका ये है कि तुम नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में बैठे हुए हो और वहाँ तुम अगर किसी सहाबी से या किसी और से बातें कर रहे हो तो वहाँ एक दूसरे से आवाज़ें बुलंद कर रहे हो। नबी के दरबार में आवाज़ों को बुलंद करने का मतलब यह है कि नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मवाजिह अक़दस में आपके ज़माने ज़ाहिरी के बाद, आपके दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद तुम नबी के दरबार में जा रहे हो, वहाँ पर हाज़िरियाँ दे रहे हो। तो नबी के दरबार में हाज़िरी देने के बाद वहाँ बुलंद आवाज़ से तुम चिल्ला चिल्ला करके न तो सलाम पेश कर सकते हो, न दुआएं कर सकते हो। नबी के दरबार में जब हाजिरी दोगे तो पस्त आवाज में तुम हाजिरी दोगे, पस्त आवाज में अपना मुद्दा रखोगे, पस्त आवाज में तुम सलामी पेश करोगे। इसलिए कि जिस नबी की बारगाह में और जिस आका और दाता की बारगाह में तुम आए हुए हो, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे ऐसा आलिम बनाया है, उसे ऐसा जानकार बनाया है कि वो तुम्हें देख भी रहा है और तुम्हारे इरादों को जान भी रहा है और तुम्हारे नफ्स की बातों को वो सुन भी रहा है। इसलिए यहाँ पे नबी की बारगाह में अपनी आवाज़ों को बुलंद नहीं करना है। और तीसरा माना यह है कि नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुआमले में कभी तुम जो है ऐसी बातें नहीं कहना जो उनके कमालात के खिलाफ हो, जो उनके मौजज़ात के खिलाफ हो, जो उनके मरातिब के खिलाफ हो, जो उसकी अज़मतों के खिलाफ हो। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मुख्तारे दो जहां हैं, लेकिन अगर तुमने नबी के बारे में ऐसा अकीदा पेश किया कि जिसका नाम मोहम्मद या अली हो, वो किसी चीज़ का मालिक व मुख्तार नहीं है। अगर नबी के इल्म गैब पर तुमने हमला किया और ये कहा कि उनको तो दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, ये भी नबी के दरबार में आवाज़ों को बुलंद करना है। और जान लो कि जो इस तरह की आवाज़ों को बुलंद करेगा, अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, अंतहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, तुम्हारे आमाल अकारत और बर्बाद चले जाएंगे और तुम्हें इसका शऊर तक नहीं होगा, तुम्हें इसकी खबर तक नहीं होगी। तुम समझ रहे होगे कि मैं मुसलमान हूँ, तुम समझ रहे हो कि मैं नमाज पढ़ने वाला हूँ, तुम समझ रहे हो कि मैं बहुत बड़ा रोजेदार हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि ये तुम्हारी नमाजें, ये तुम्हारे रोजे, ये तुम्हारे आमाल हसला नबी की बारगाह में आवाज बुलंद करने की बुनियाद पर, नबी की बारगाह की बेअदबी की बुनियाद पर सब के सब तबाह बर्बाद कर दिए जाएंगे, सब के सब तबाह बर्बाद कर दिए जाएंगे। अब आइए सहाबा किराम का क्या मामला था नबी के दरबार में, वो भी मैं आपको बताऊं। हजरत सैयदना मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनसे पूछा गया कि नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में आप सहाबा जब हाजिर रहते थे तो नबी के दरबार में आप लोगों की हाजिरी का मंजर कैसा रहता था, नबी की बारगाह में आप लोग कैसे बैठे रहते थे। तो हज़रत सैयदना मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हम इस तरह से बैठते थे कअन्नहु अला रुऊसिहिमुत तुयूर,
इतनी मतानत के साथ, इतनी संजीदगी के साथ और इतने अदब के साथ बैठते थे हम, और ज़र्रा बराबर हमारे अंदर जुम्बिश नहीं होती थी, हम हिलते भी नहीं थे। क्यों? हम इस तौर पर बैठते थे जैसे कि सहाबा के सरों पर चिड़िया और परिंदे बैठे हुए हैं। अगर किसी के सर पे परिंदा बैठा हुआ हो और वो ये चाहे कि ये परिंदा मेरे सर से उड़े नहीं, तो क्या होना चाहिए? वो अपने सर को हिलाएगा नहीं, वो खुद हिलेगा नहीं, इसलिए कि जब वो सर को हिलाएगा और हिलेगा तो परिंदा उड़ जाएगा। तो परिंदे को न उड़ने के लिए वो बहुत साइलेंट और बहुत पुरसुकून होकर के वो बैठेगा। तो सैयदना मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि सहाबा नबी की मजलिस में इस तौर पर बैठे रहा करते थे, और जब आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुछ इरशाद फरमाते तो सहाबा अपने सरों और अपनी निगाहों को झुका करके बड़ी तवज्जो और अटेंशन के साथ उनकी बातों को समाअत करते थे। और जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा करके खामोश हो जाते और मेरे आका जब अपनी नज़रों को झुका लेते, तब सहाबा अपने सरों को उठा करके भरपूर निगाहों से नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करते थे। ये सहाबा का तरीक़े अदब और ये सहाबा का नबी की बारगाह में बैठने का तरीक़ा था और अदब का ये मुतकाज़ी था कि ऐसे ही बैठा जाए। सहाबा इस तौर पर बैठते थे। अब जब ये आयत करीमा नाजिल हुई कि नबी की बारगाह में अपनी आवाज़ों को बुलंद न करो, उसके बाद से हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनका मामला ये था कि ये नबी के दरबार में ऐसे गबर बात करनी होती थी, इतनी आहिस्तगी से बात करते थे कि उनके बगल का आदमी भी उनकी बातों को सुन नहीं सकता था। इतना मुअद्दब थे हज़रत सिद्दीक़ अकबर फ़ारूक़ आज़म। नबी के उन्हीं सहाबा में एक सहाबी हज़रत सैयदना साबित इब्न क़ैस इब्न शम्माश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इस आयत करीमा के बाद वो चले गए अपने घर, और घर जाकर के वो बैठ गए, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। कई दिन गुजर गए। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया, इरशाद फरमाया, तुम्हारे पड़ोसी हैं हज़रत साबित बिन क़ैस बिन शम्माश, वो कई दिन से नमाज में हाजिर नहीं हो रहे हैं, ज़रा सा मालूम करो, उनकी तबीयत और मिजाज पुरसी करो, कहीं बीमार तो नहीं है। हज़रत सैयदना साद कहते हैं कि वो मेरे पड़ोसी हैं, मेरा मकान उनका मकान बिल्कुल करीब है, लेकिन मुझे उनकी तबीयत और उनकी अलालत के बारे में कोई इल्म नहीं था, इसलिए मैं उनके घर गया, और वहाँ पहुँचने के बाद मैंने हज़रत साबित बिन क़ैस बिन शम्माश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जाकर के मुलाकात की। जब मैं उनसे मिला तो वह ज़ारो क़तार रोने लगे। मैंने रोने का सबब पूछा तो वो कहते हैं कि साद मैं क्या बताऊं, मैं तो जहन्नमी हो गया, मेरे सारे आमाल तो बर्बाद हो गए। क्यों जहन्नमी हो गए? क्यों तुम्हारे आमाल बर्बाद हो गए? तो वो कहते हैं इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की यह आयत नाजिल कर दी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, और नबी के दरबार में अगर किसी की आवाज़ बुलंद होती है तो मेरी आवाज़ बुलंद होती है। नबी की बारगाह में अगर कोई बुलंद आवाज़ से बोलता है तो वो साबित बोलता है, और अल्लाह ताला ने तो ये फरमा दिया है। मामला असल में ये था कि हज़रत सैयदना साबित इब्न क़ैस इब्न शम्मास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, चूँकि वो उनकी शक्ल समाअत थी, और शक्ल समाअत जिसकी हुआ करती है, जिस आदमी की समाअत कमज़ोर हुआ करती है, वो ये समझता है कि
दूसरे लोगों की तरह जैसे मैं कम सुन रहा हूँ तो दूसरे भी कम सुन रहे होंगे, इसलिए जब वो बातें करता है तो लाउडली बातें करता है। कम सुनने वाला आदमी हमेशा बुलंद आवाज़ से बात करता है। इसलिए सैयदना साबित इब्न कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी के दरबार में सहाबा के बीच में जब होते थे तो वो बुलंद आवाज़ से बातें किया करते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत मेरे बारे में नाजिल फरमा दी है, इसलिए जाकर वो घर बैठ गए। मैं तो अब जहन्नमी हो गया, मेरे अमाल तो बर्बाद हो गए। जब हजरत सैयदना साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आकर के नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि या रसूल अल्लाह वो तो रो रहे हैं, ज़ारो कतार उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, या रसूल अल्लाह उनका मामला तो यह है। नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जाओ साद से कह दो कि वो तो जन्नती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए ये इरशाद नहीं फरमाया है, बल्कि उनके लिए ये इरशाद है जो नबी की बारगाह का जानबूझ करके अदब नहीं करते हैं, उनका मामला यह है कि उनके अमाल बर्बाद चले जाएंगे, उनका ईमान तबाह बर्बाद हो जाएगा, उनके अमल साले तबाह बर्बाद हो जाएंगे। सादत शम्मास का ये मामला नहीं है, साबित बिन कैस का ये मामला नहीं है। नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें ये बशारत दी कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें जन्नती बनाया है, वो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब बंदों में से हैं। ये मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनकी ताईन फरमा दी और उनको इस बात से मुस्तस्ना फरमा दिया है। मगर उसके बाद से सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का मामला बिल्कुल जुदा गाना था। नबी के दरबार में कोई बुलंद आवाज़ से बातें नहीं करता था। यही वजह है कि यही तरीक़ा सहाबा कराम से ताबईन कराम ने सीखा है, तबा ताबईन ने सीखा है, अइम्मा मुज्तहिदीन ने सीखा है। इसीलिए यही तरीक़ा बरेली के इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया है। इसलिए नबी की बारगाह में बुलंद आवाज से चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ने नबी को वो कान अता फरमाया है, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। एक मर्तबा खलीफा मंसूर नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ, आपके रोज़े अक़दस पे हाजिर हुआ और नबी कायनात की बारगाह में हाजिर होने के बाद वहाँ पर वो बुलंद आवाज़ से बातें करने लगा। हज़रत सैयदना इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप वहीं पे मौजूद थे। सैयदना इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, खलीफा तुम्हें होश नहीं है, तुम नबी के दरबार में बुलंद आवाज़ से बात कर रहे हो, चीख चिल्ला रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं है। खलीफा के ऊपर हैबत तारी हो गई, हैबत तारी हो गई। आपने इरशाद फरमाया, क्या तुमने कुरान में अल्लाह का ये इरशाद नहीं पढ़ा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ऐ ईमान वालो नबी के दरबार में अपनी आवाज़ों को बुलंद न करो। इतना सुनने के बाद खलीफा मंसूर बिल्कुल साकित और जामिद हो गया। नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने वो मकाम, वो मर्तबा, वो रिफ़ातें अता फरमाई हैं कि आप कुरान अज़ीम का मुताला करें तो आपको मालूम होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपना मुआमला नबी का मुआमला करार दिया और नबी का मुआमला अपना मुआमला करार दिया है। नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो काम किया है अल्लाह तबारक व तआला ने उसे अपना मुआमला करार दिया है और नबी के काम को अपना मुआमला करार दे करके अल्लाह तबारक व तआला ने अपना मुआमला नबी का मुआमला करार दिया है। आइए कुरान अज़ीम की ये आयत करीमा सुनिए। अल्लाह तबारक व तआला उसी कुरान में ये इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम, ऐ ईमान वालो जब अल्लाह और उसके रसूल तुम्हें बुलाएं तो उनके दरबार में तुम फौरन हाजिर हो जाओ, उनके दरबार में फौरन तुम पहुंच जाओ। अल्लाह और उसके रसूल जब तुम्हें बुलाएं, अब उसके बाद ये आयत करीमा का शान नुज़ूल भी आप समाअत करते चलें तो बात आपके जहन से बहुत करीब हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत करीमा कब नाजिल फरमाई और इसको रिवायत करने वाले सहाबा ने किस मौके से रवायत किया है, आप समाअत करवाएं। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने काशाने नबुव्वत से, काशाने नबवी से मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुज़र रहे हैं। मस्जिद नबवी से मेरे आका का गुज़र हो रहा है। मेरे आका ने यह मुलाहज़ा फरमाया कि हज़रत सईद इब्न मुअल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह की बारगाह में नमाज़ पढ़ रहे हैं। मेरे आका ने मुलाहज़ा फरमाया, मेरे आका ये देख रहे हैं कि सईद
इब्न मुअल्ला नमाज पढ़ रहे हैं, उसी नमाज पढ़ते हुए आलम में, उसी पोजीशन में मेरे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सईद इब्न मुअल्ला से इरशाद फरमाया, ऐ सईद मेरी बारगाह में हाजिर हो जाओ। मेरे आका ये देख रहे हैं कि वो नमाज पढ़ रहे हैं, मगर मेरे आका ये इरशाद फरमा रहे हैं, ऐ सईद मेरी बारगाह में हाजिर हो जाओ, मेरे बारगाह में हाजिर हो जाओ। मेरे आका ये इरशाद फरमा करके अपने मकाम पर चले गए और वहाँ जा करके हजरत सईद का इंतज़ार कर रहे हैं। और हजरत सईद इब्न मुअल्ला का मामला ये है कि वो नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज पढ़ते बड़ी ये सोच रहे हैं कि नबी कायनात ने मुझे तलब फरमा लिया है, मैं नबी की बारगाह में हाजिरी दूँ या अपनी नमाज को मुकम्मल कर लूँ, नमाज मुकम्मल करने के बाद नबी की बारगाह में हाजिरी दूँ या नमाज तोड़ करके नबी की बारगाह में हाजिरी दूँ। इसी पसो पेश में उन्होंने फैसला ये किया कि अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ रहा हूँ, इसलिए नमाज पढ़ करके नबी के दरबार में मैं हाजिरी देता हूँ। उन्होंने अपनी नमाज को मुकम्मल किया, सलाम फेरा और उसके बाद नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं। जब इतनी सी ताखीर हुई है तो मेरे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ सईद मैंने तुम्हें कब बुलाया था, मैंने तुम्हें कब आवाज़ दी थी, अब तुम तब हाजिर हो रहे हो। तो अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं नमाज पढ़ रहा था इसलिए आने में ताखीर हुई है, इसलिए आने में देर हुई है। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि क्या तुमने अल्लाह तबारक व तआला का ये फरमान कुरान अजीम में नहीं पढ़ा है और नहीं तुमने सुना है कि अल्लाह ने यह इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम, ऐ ईमान वालो जब अल्लाह और रसूल तुम्हें बुलाएं तो तुम नबी और रसूल के बुलाने पर, अल्लाह के बुलाने पर उनकी बारगाह में तुम फौरन हाजिर हो जाओ। जब अल्लाह ने यह फरमा दिया है तो तुम नमाज पढ़ रहे थे, जब नबी ने यह फरमा दिया है तुम नमाज पढ़ रहे थे, मगर उसी नमाज के आलम में तुम्हें हाजिर होना है। इसीलिए इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का यह मौक़िफ़ है और आपका यह इरशाद है कि नबी अगर किसी को तलब फरमा ले, नबी अगर किसी को बुलाएं और वो अपनी नमाज का एक सजदा अदा कर चुका था, दूसरा सजदा अदा करना बाकी था, वो उसी आलम में नबी की बारगाह में हाजिर हो जाए। नबी जो उसे हुक्म दे उन तमाम अहकामात की बजा आवरी कर ले, नबी जो उसे पैगाम दे उस पैगाम पर वो अमल करे, नबी जहां भेजे वहां चला जाए, नबी जो काम उसे कहे उस काम को वो मुकम्मल करे और उस काम को मुकम्मल करने के बाद अब वो आकर के अपना दूसरा सजदा अदा करे, अपना दूसरा सजदा वो अदा करे। उसकी नमाज बातिल नहीं होगी, उसकी नमाज फासिद नहीं होगी, बल्कि और नमाज तो उसकी नमाज होगी, मगर ये उसकी नमाज मेराज नमाज कही जाएगी। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा कुछ आपको समझ में आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अज़मतें कैसी अता फरमाई हैं। आप ज़रा देखें, एक तरफ तो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ये इरशाद फरमा रहे हैं कि मैंने तुम्हें कब बुलाया था, अब तुम आ रहे हो, और यहीं पर एक दो टांग की जमात ऐसी है जो ये कहती है कि नबी नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो माअज़ल्लाह वो नमाज जो है गाय बैल चरवाहे और गाय बैल और जो है दीगर जो है वो जिस जानवरों के ख्याल लाने से बदतर है माअज़ल्लाह। यहाँ तो आलम यह है कि नबी ये खुद इरशाद फरमाते हैं कि नबी जब बुला ले तुम्हें हाजिर होना है। अब मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि नबी कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यहाँ बुलाया है, मगर अल्लाह तबारक व तआला वहाँ नबी के बुलाने को अपना मामला करार दे रहा है, यानी नबी ने बुलाया है तो वो नबी का बुलाना असल में नहीं है, वो असल में अल्लाह का बुलाना है। नबी ने बुलाया है गोया अल्लाह ने बुलाया है, इसलिए नबी का बुलाना वो रब का बुलाना है, और जब रब का बुलाना है तो अल्लाह तबारक व तआला जो हुक्म देगा उस पर अमल करना है। इसलिए अगर तुम नमाज अदा कर रहे हो और नबी तुम्हें तलब फरमा ले तो तुम्हें नबी की बारगाह में हाजिरी देना है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपना मुआमला नबी का मुआमला करार दिया है, अपना मुआमला नबी का मुआमला करार दिया है, नबी का मुआमला अपना मुआमला करार दिया है। इसको और वाज़े कर दूं मैं आपको और वाज़े कर देता हूं। जब अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मक्का मुअज़्ज़मा से मदीने तैयबा की तरफ माइग्रेट करने का हुक्म सादिर फरमा दिया, अल्लाह का इरशाद आ गया, ऐ नबी तुम मक्का मुअज़्ज़मा को छोड़ो और मदीने तैयबा को हिजरत कर जाओ। वाक़या आपने सुना हिजरत का, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि उस वक्त नबी कायनात
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिजरत की तैयारी की। मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुक्म इरशाद फरमाया कि मेरे पास अहले मक्का की ये अमानतें हैं, फ़लाँ फ़लाँ की अमानतें फ़लाँ के सुपुर्द कर देना और तुम भी मदीने तैयबा को आ जाना। मेरे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्का मुअज़्ज़मा से मदीने तैयबा को हिजरत फरमाने वाले हैं, उससे पहले दारुन नदवा में कुफ़ार मुशरिकीन की एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में ये पास हुआ था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए। तफसील में किसी और मौके पर बताऊं था मीटिंग में क्या क्या शिकें रखी गई थी और क्या क्या तदबीरें की गई थी, कैसी कैसी राय रखी गई थी, लेकिन इत्तेफाक इस बात पर हुआ था कि जितने भी कबीले मक्का मुअज़्ज़मा में हैं, सारे कबीले के नौजवान और सरदार यहाँ पर इकट्ठा हो जाएं, सब नंगी तलवारें लेकर आ जाएं और एक बारगी नबी मुकर्रम आमिना के लाल अब्दुल्ला के दुलारे के ऊपर हमला कर देंगे। और इस तरीके से न नबी कायनात रहेंगे, न इस्लाम की तबलीग होगी, न वो रहेंगे, न हमारे माबूदाने बातिल की जो है वो सरजनिश होती रहेगी। इसलिए उनका काम तमाम कर दिया जाए। इसी प्लान के तहत जो है कुफार और मुशरिकीन के कबाइल के सारे लोग नंगी तलवारें लेकर के नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशाने नबूवत का हिसार किए हुए हैं, घेराव किए हुए हैं। इसलिए घेराव किए हुए हैं कि इधर नबी कायनात बाहर निकलेंगे, एक बारगी उनके ऊपर हम हमला कर देंगे और इस तरीके से नबी का काम तमाम हो जाएगा। इसी मकसद से वो नंगी तलवारें लेकर के इंतजार में बैठे हुए हैं। और मेरे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपने काशाने नबूवत से निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, तो इन लोगों का जम्मे गफीर है, इन लोगों की भीड़ है। मगर मेरे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़मीन से कुछ कंकर उठाते हैं और कंकर से उठाने के बाद मेरे आका उस पर सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करते हैं और तिलावत करने के बाद वही कंकर हैं उनके तरफ मेरे आका ने फेंक दिया है, वही कंकर मेरे आका ने उन कुफ़ार मुशरिकीन की तरफ फेरा है। तो इसका आलम यह हुआ है कि उस कंकर के फेंकने का नतीजा हुआ कि हर एक की आंखें अंधी हो गई हैं। मेरे आका उनसे गुजर रहे हैं मगर उनको दिखाई नहीं दे रहे हैं, मेरे आका उनसे गुजर रहे हैं मगर उनको नजर नहीं आ रहे हैं। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये कंकरियां उनके ऊपर फेंकी थी, मगर कुरान क्या कह रहा है उसका मुताला करो, कुरान क्या कह रहा है वो पढ़ो। कुरान कह रहा है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ऐ महबूब, प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपने कंकरियां फेंकी, आपने कंकरियां नहीं फेंकी बल्कि अल्लाह ताला ने कंकरियां फेंकी। साफ अल्लाह इरशाद फरमाता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने कंकरियां नहीं फेंकी इज़ रमैता, जब आपने फेंकी। आपने कंकरियां नहीं फेंकी जब आपने फेंकी। फेंका किसने? वलाकिन्नल्लाह रमा। कंकरियां तो अल्लाह तबारक व तआला ने फेंकी हैं, कंकरियां तो अल्लाह ताला ने फेंकी हैं। अब मुझे बताओ कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी का मामला अपना मामला करार दिया कि नहीं दिया? अब बताओ इस मकाम व मर्तबे को पूरी कायनात और पूरी मखलूक में कोई पहुंचा? नहीं पहुंचा। और कैसे पहुंच सकता है? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात की खिलकत का जरिया और सबब तो नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बनाया है। अगर वो नबी ना आता तो कायनात ना पैदा होती, नबी ना आता चाँदो सूरज पैदा ना किए जाते, नबी ना आता हम लोग पैदा ना किए जाते। लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन। ऐ प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं ज़मीनो आसमान और ज़मीनो आसमान में जितनी चीज़ें हैं किसी चीज़ को पैदा ना करता। यही तो बरेली का इमाम कहता है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मामला अल्लाह तबारक व तआला ने अपना मामला करार दिया। और सुनो, मेरे आका की अज़मतों का अंदाज़ा तो कोई कर ही नहीं सकता है, मगर सुन करके अपने ईमान को मजबूती अता ज़रूर कर सकता है, वह अपने ईमान में रोशनी पैदा ज़रूर कर सकता है। यह हदीस कुस्सी में है और मेरे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया है, कुन्तु कंज़न मख्फिया। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया, रब का यह फरमान है, कुन्तु कंज़न मख्फिया फ़अरदतु अन उरफ़ा फ़ख़लक़तु मुहम्मदा। मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था। किसका इरशाद है?
रब्बे जुल जलाल का ये इरशाद है, कुन्तु कंज़न मख्फिया, मैं छुपा हुआ ख़जाना था, फ़अरदतु अन उरफ़ा, मेरा इरादा ये हुआ, मेरी मशीयत ये हुई कि मैं पहचाना जाऊँ, मैं पहचाना जाऊँ, लोग मुझे जाने, मेरी रुबूबियत का इजहार हो। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, फ़ख़लक़तु मुहम्मदा, तो मैंने अपनी रुबूबियत के इजहार के लिए मोहम्मद को पैदा किया। मेरी रुबूबियत का इजहार हो तो अपनी रुबूबियत के इजहार के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पैदा किया। इसीलिए खल्क के एतबार से नबी सबसे अकमल, खुल्क के एतबार से नबी सबसे आला, सीरत के एतबार से नबी सबसे अफजल, कर्ज की जितनी खूबियाँ हो सकती हैं इस दुनिया में, उन तमाम खूबियों के एतबार से नबी कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मुआमला सबसे मुआमला अलग है। इसीलिए इमाम अल्लामा हजर इब्न हैतमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और इमाम अल्लामा हजर इब्न मक्की रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने सारी खूबियों के एतबार से सबसे ज़्यादा कमाल वाला अपने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया है। और न ये सिर्फ कि बना करके छोड़ दिया है, बल्कि मेरे आका के कमाल का आलम यह है कि हर दिन उनके कमाल में इजाफा होता रहा है, हर दिन उनकी अजमतें बढ़ती जा रही हैं, हर दिन उनकी ये शौकतें बढ़ती जा रही हैं। और ये तो कुरान भी कह रहा है, ये तो कुरान भी कह रहा है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ऐ महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपकी हर पिछली घड़ी आपकी हर अगली घड़ी से बेहतर है। आपका मर्तबा रोज अफजू बढ़ता जा रहा है, आपकी शान शौकत हर दिन ज्यादा होती जा रही है। अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ऐसा बनाया। इसीलिए बरेली का इमाम हमारा ईमान ताज़ा करते हुए नजर आ रहा है। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पूरी मखलूक में सबसे ज़्यादा मुहतरम, सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़म है। सुनो, हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा एक हदीस रिवायत करते हैं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। वो कहते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम काशाना-ए नबवी से बाहर तशरीफ़ लाए। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन मस्जिद नबवी शरीफ में बैठ करके आपस में महवे कलाम थे, महवे गुफ्तगू थे। मगर आप ये ना समझिएगा कि जिस तरीके से हम और आप अल्लाह के घर में बैठ करके दुनिया की बातें करते हैं, सहाबा भी यही करते थे। सहाबा अल्लाह और रसूल के ज़िक्र के सिवा कुछ करते ही नहीं थे। सहाबा अल्लाह और रसूल को छोड़ करके कोई और काम करते ही नहीं थे। सहाबा उस वक्त क्या कर रहे थे? सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब सहाबा की मजलिस में पहुँचे और मेरे आका ने पहुँच करके सलाम किया, तो सहाबा किराम आपस में ये गुफ्तगू कर रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया है। तो किसी ने कहा कि उससे ज़्यादा ताज्जुब की बात तो यह है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया है। तो कोई ये कह रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सफ़ीउल्लाह बनाया है। कोई ये कह रहा है कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह बनाया है और कलिमतुल्लाह फरमाया है। मेरे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे सहाबा की इन बातों को समाअत फरमाया और समाअत फरमाने के बाद रसूल ज़ी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़द समिअतु कलामकुम वअजबकुम, ऐ मेरे सहाबा, मैंने तुम्हारी बातों को सुन भी लिया और तुम्हारे ताज्जुब को जान भी लिया। जो तुम ये ताज्जुब कर रहे हो, मैंने तुम्हारे ताज्जुब को भी जान लिया है।
और तुम आपस में जो गुफ्तगू कर रहे हो उसे भी मैंने जान लिया है। इन्ना इब्राहीम खलीलुल्लाह व हुवा कज़ालिक, बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील हैं, यकीनन वो ऐसे ही हैं। इन मूसा नजीउल्लाह, और मूसा नजीउल्लाह और कलीमुल्लाह हैं। वह हुवा कज़ालिक, और बेशक यकीनन वो कलीमुल्लाह हैं, बेशक वो नजीउल्लाह हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपने लिए चुन लिया है, वो इस्तफ़ा हैं और शफ़ीउल्लाह हैं, बेशक वो ऐसे ही हैं। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह फरमाया है और कलिमतुल्लाह फरमाया है। ये सारी चीज़ें सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन ऐ मेरे सहाबा, तुमने मेरे बारे में नहीं जाना है। मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, व अना हबीबुल्लाहि वला फ़ख्र, और मैं अल्लाह तबारक व तआला का हबीब हूँ मगर मुझे इस पर फ़ख्र नहीं है। व अना हबीबुल्लाहि वला फ़ख्र व अना हामिलुल लवाइल हम्द यौमल क़ियामत वला फ़ख्र, मैं कल मैदान महशर में लिवाए हम्द उठाने वाला हूँ और मुझे इस पर कोई फ़ख्र नहीं है। व अना अव्वलु शाफ़िइन व मुशफ़्फ़ीन यौमल क़ियामत वला फ़ख्र, और मैं सबसे पहले मैदान महशर में शफ़ाअत करने वाला हूँ और सबसे पहले मेरी शफ़ाअत अल्लाह की बारगाह में कबूल की जाएगी। वला फ़ख्र, मगर मुझे इस पर फ़ख्र नहीं है। व अना अव्वलु हामिलु अलल हर्श, और सबसे पहले मैं वो हूँ कि जन्नत का दरवाज़ा मैं खटखटाऊँगा, जन्नत की कुंडी मैं खटखटाऊँगा और मेरे लिए जन्नत की कुंडी खोली जाएगी, जन्नत का दरवाज़ा खोला जाएगा और मेरे साथ मुसलमानों के करीब लोग मेरे साथ दाखिल होंगे, मगर मुझे इस पर फ़ख्र नहीं है। उसके बाद मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, व अना अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन वला फ़ख्र, और मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़म हूँ, सबसे ज़्यादा मुकर्रम हूँ। मैं अव्वल और आखिरी में सबसे ज़्यादा इज्जत दिया गया हूँ, मगर मुझे इस पर फ़ख्र नहीं है। मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा को अपनी अज़मतें बता दी, सहाबा को अपनी रिफ़ातें बता दी, सहाबा को अपना मकाम बता दिया। ऐ मेरे सहाबा, यकीनन इब्राहीम खलीलुल्लाह है, यकीनन मूसा कलीमुल्लाह है, यकीनन आदम सफ़ीउल्लाह है, यकीनन ईसा रूहुल्लाह है, ये सब अपनी जगह पे हैं, सबको अल्लाह ने बाकमाल बनाया है। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जो कमाल बनाया है, मुझे जो कमाल अता फरमाया है, वो कमाल अता फरमाया है कि कह लेगी सब कुछ उनके सना की खाज़ाना की खामोशी चुप हो रहा है कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी। हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। नबी कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में जो अज़मतें पाई, जो रिफ़ातें पाई, वो क्या कोई पाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी के लिए इरशाद फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको हौज़े कौसर अता फरमाया। ये मेरे आका की खुसूसियत है। ये कौसर जन्नत की नहरों में से एक नहर है, और जितने भी साहिब ईमान मसलके आला हजरत वाले हैं कल मैदान महशर में अपने नबी के हाथों से कौसर का जाम पिएंगे, कौसर का जाम पिएंगे। मगर उसके लिए आला हजरत के मसलक पर यहाँ पे जम कर रहना पड़ेगा और डट कर जमना पड़ेगा। ये कौसर वो नहर है जिसका जाम रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमको पिलाएंगे, और वो हौज़ मेरे आका उसके मालिक हैं, उसके मालिक है मेरे आका। और कौसर का माना ये सिर्फ हौज़े कौसर ही नहीं है, कौसर का माना यह है कि अल्लाह ने आपको मकाम शफ़ाअत अता किया। कौसर का माना यह है कि अल्लाह ने आपको मालिक मुख्तार बनाया। कौसर का माना यह है कि अल्लाह ने आपको आलिम गैब बनाया। कौसर का माना यह है कि अल्लाह ने सारे ख़ज़ानों की कुंजियाँ आपको अता फरमा दी। कौसर का माना यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कुन का इख्तियार अता फरमा दिया है। अल्लाह तबारक व तआला कुन का हकीकी मालिक है, और अल्लाह तबारक व तआला ने वो चीज़ आपको अता फरमा दी, इसलिए आप उसके जो है इस तौर पर मालिक हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता फरमा दी, इसलिए जो हुक्म आप जिसको दोगे उसको करना पड़ेगा। इसीलिए मेरे आका के पास हवाएं भी आती थी, तूफ़ान भी आते थे, पहाड़ भी चल कर आते थे। या रसूल अल्लाह, अगर ये हुक्म फरमा दें तो मैं ऐसा कर दूं। मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में क्या
क्या पहाड़ों के पहाड़ इकट्ठा होकर के नहीं आए? या रसूल अल्लाह, अगर आप चाहें तो हम जब के मिल करके सोना हो जाएं और आपके पीछे पीछे चलें, मगर मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया में लोगों के लिए अपने इख्तियार को जाहिर तो फरमाया है, मगर जाहिरी तौर पर मेरे आका ने फक्र को कबूल फरमाया है। जाहिरी तौर पर मेरे आका ने अपने शिकमे मुबारक पर पत्थर बांध करके अपने गरीब उम्मती का लिहाज और ख्याल फरमाया है, मगर मेरे आका ने पत्थर बांधते हुए आपका आलम यह है कि मालिक के कौनैन है, को पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। तो मेरे रब ने मेरे आका को कौसर अता फरमाया, खैर कसीर अता फरमाया। और खैर कसीर अता क्यों फरमाया है? इसलिए अता फरमाया है ताकि ज़मीन के सारी चीज़ों को मैं ख़रीद करके तन्हा उसका मालिक बन जाऊं। उनको ख़रीदने की क्या ज़रूरत है, सब तो उन्हीं का है। अल्लाह ने इसलिए अता फरमाया ताकि अल्लाह के बंदों पर आप उसे तकसीम करें, अल्लाह के बंदों पर आप उसे लुटाएं। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से लेने के लिए, किसी चीज़ को देने के लिए और किसी चीज़ को लेने के लिए पाने वाले की भी हैसियत का मालूम होना ज़रूरी है और देने वाले की भी हैसियत का मालूम करना ज़रूरी है। मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए सुनाऊं, समझाऊं इसको। सिकंदर एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है, बहुत बड़ा बादशाह। रुए ज़मीन के बहुत से हिस्से पर उसकी सल्तनत और उसकी बादशाहत थी। एक मर्तबा एक फ़कीर उसके दरबार में हाजिर हुआ और दरबार में हाजिर होने के बाद फ़कीर ने उसके दरबार से कुछ चाहा, मांगा, कुछ तलब किया। तो सिकंदर आज़म ने अपने दरबार से एक आना पैसा देना ये अपनी कसरे शान समझी। उसने अपनी कसरे शान समझी और जाहिर सी बात है कि एक बादशाह अगर किसी को एक आना पैसा देगा तो उसकी बादशाहत के खिलाफ है, बादशाहत के खिलाफ है वो। लेकिन जो लेने वाला है, जो अपना दामन फैला कर गया है, जो दामन फैला हुआ है, उस दामन की वसअत का भी ज़र्फ भी देखना पड़ेगा ना, कि लेने वाला उसका दामन कितना चौड़ा है, कितना फैला है और कितना उसका ज़र्फ वसी है कि लो सके। इसलिए बादशाह ने पहले एक आना उसे दिया, मगर फ़कीर ने उसे ठुकरा दिया। फिर उसके बाद फ़कीर उससे ये कहता है कि बादशाह, मैं तेरे बारगाह में आया हूँ मांगने के लिए, तेरी बारगाह में आया हूँ, तो तुझे एक पैसा देना, तेरी ये इज़्ज़त की सलामती नहीं रहेगी इसमें, तेरी इज़्ज़त का कबाड़ा बनेगा इसमें। इसलिए मुझे इतना पैसा नहीं चाहिए, मुझे ज़्यादा मालो दौलत चाहिए। कितना चाहिए तुम्हें? हे बादशाह, मुझे तुम अपनी आधी सल्तनत और आधी हुकूमत दे दो, आधी सल्तनत और आधी हुकूमत दे दो। तो बादशाह ने कहा कि सुन, यकीनन बादशाह को तुझे एक आना पैसा देना ये बादशाह के दरबार के ख़िलाफ़ है और उसकी बादशाहत के ख़िलाफ़ है और बादशाह की इज़्ज़त पर धब्बा पड़ने वाला है। मगर ए फ़कीर, तू इतना जान ले कि तू फ़कीर है, कोई वज़ीर नहीं है। इसलिए मैं अगर एक पैसा दूंगा तो मेरी इज़्ज़त का सवाल, और अगर मैं तुझे अपनी सल्तनत का आधा हिस्सा दे दूं तो क्या तुझे उसे संभाल पाएगा? तू क्या उसे चला पाएगा? क्या तू मेरी सल्तनत की हिफाजत कर पाएगा? तो पता इससे ये चल रहा है कि किसी चीज़ को, किसी शख्स को कुछ देने के लिए और लेने के लिए देने वाले की भी हैसियत का जानना ज़रूरी है और लेने वाले की भी हैसियत जानना ज़रूरी है। इसलिए आदमी जिसके पास जाए पहले देने वाले की हैसियत को जान ले और फिर उसके बाद अपनी हैसियत को भी जान ले। अब जब दोनों की हैसियतें मालूम हो जाएंगी फिर उसके बाद तालमेल, उस चीज़ का, जिस चीज़ का तबादला होना है उसका तालमेल समझ में आ जाएगा। मैंने सिर्फ जहन को करीब करने के लिए ये बात आपकी बारगाह में रखी है। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि देने वाली ज़ात परवरदिगार आलम की है और यहाँ लेने वाली ज़ात
मोहम्मद रसूलुल्लाह उसके सबसे ज़्यादा महबूब और चहीते नबी की है। आप बताएं कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह वो है जिसके ख़जाने गैब में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, जो एक मुश्त खाक को हमदोश सुरैया बना दे। परवरदिगार आलम सारी कायनात का मालिक है और इतना बड़ा वो मालिक है, उसके ख़जाने इतने बेइंतहा हैं कि हर दिन निकल रहे हैं, हर दिन निकल रहे हैं, हर दिन निकल रहे हैं, मगर उसके ख़जाने में इतनी भी कमी नहीं पैदा हो रही है जितनी कि आदमी समंदर में अपनी उंगली डाले तो जितनी उसकी उंगली तरी पैदा करे, और तरी जिसकी जितनी उंगली के हिस्से में आ जाए, जितना पानी है उसके उंगली में लग रहा है, परवरदिगार आलम के खजाने में उतना भी कमी नहीं आ रही है। देने वाले का मामला यह है, मगर आप जरा लेने वाले का भी तो मामला देखें, लेने वाले का भी दामन देखें। लेने वाले का मामला यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे कायनात का मालिक बनाया है, अल्लाह ने उसे मुख्तार बनाया है, अल्लाह ने उसे महबूब बनाया है, अल्लाह ने उसे मुअज़्ज़म बनाया है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला जिस शान का देने वाला है उसी शान का उसका नबी लेने वाला है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस शान के साथ दिया है कि अपनी पूरी कायनात और अपनी पूरी खुदादाद ममलकत का मेरे नबी को मालिक बना दिया है। इमाम मोहम्मद रजा इसीलिए मचल कर कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी पूरी खुदाई का मालिक नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बना दिया। नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम देते हैं तो किस शान से साथ देते हैं, कैसे देते हैं, आप अपने जहन को और करीब कीजिए, देने का अंदाज़ देखिए और ये देखिएगा कि मेरे आका के ज़ाहिरी दस्ते मुबारक में कुछ नज़र नहीं आ रहा है, मगर देते हैं ऐसे कि पूरी कायनात खा रही है और खाती जाएगी। ग़ज़वे तबूक का मौका है। ये कौन सी जंग थी, कौन सा ग़ज़वा था? इस ग़ज़वे को जैशुल उसरा कहते हैं, तंगी का ग़ज़वा। तबूक में जाकर के जंग लड़नी है, कुफ़ार व मुश्रिकीन का चैलेंज है, और इधर मुसलमानों का आलम यह है, सहाबा का आलम यह है कि यहाँ पर कहत पड़ा हुआ है, लोगों के पास खाने के सामान नहीं है, जंग के हथियार नहीं है, साजो सामान नहीं है। यही तो वह मौका है जिस मौके पर हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 1000 ऊँट माँ साजो सामान और पालान के नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज़र किया था। तो साजो सामान नहीं है, और इस जंग में जाने के लिए सहाबा की तादाद कितनी है? एक रिवायत ये बताती है कि 80,000 की तादाद में सहाबा हैं, एक रिवायत बताती है कि 70,000 की तादाद में सहाबा हैं, और एक रिवायत बताती है कि 40,000 की तादाद में सहाबा हैं। ये असल में जो रवायतें अलग अलग होती हैं, जिस वक्त को जिसने देखा उस वक्त के एतबार से उसने रवायत किया। जिसने 40,000 के वक्त को 40,000 का मजमा देखा था उसने वो रवायत कर दिया। जब मजमा और बढ़ा, देखने वाले ने 70,000 को देखा, वो रवायत किया। देखने वाले ने जब देखा कि 80,000 का मजमा है, उन्होंने वो रवायत किया। मगर मैं रिवायत के एतबार से जो कम तादाद है उसे आपके सामने रख करके अपने इस मौजू को पूरा करूं कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तबूक के लिए रवाना हुए, कम से कम वाली तादाद को मानिए कि 40,000 का जम्मे गफ़ीर और मजमे सहाबा आपके साथ है। खाने पीने के सामान अब सहाबा के पास बहुत कम हैं। लोगों के पास जो कुछ भी खाने पीने के सामान थे अपनी जंबील अपने झोले में भरे और लेकर के निकल गए। तबूक मक्का मदीना तैयबा से काफ़ी दूर है, इसलिए सहाबा कराम चलने लगे। एक दो मकाम जब आप लोगों ने तय किया, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की बारगाह में जो कुछ भी था खाने पीने का सामान 2 मंजिल पर जा कर के वो ख़त्म हो गया। 2 मंजिल पहुँचने के बाद सामान ख़त्म। अब जब सामान ख़त्म हो गया, सहाबा के पास खाने का सामान नहीं। अभी यहाँ से तबूक पहुँचना है और वहाँ पहुँच कर के आराम नहीं करना है, बल्कि अल्लाह की बारगाह में जिहाद करना है, दुश्मनों से लड़ाई लड़नी है। तो जब आदमी खाएगा नहीं तो कैसे लड़ेगा? आदमी खाएगा नहीं तो चलेगा कैसे? सहाबा के दरमियान जब खाने पीने की कमी हो गई
तो बाद सहाबा ने आपस में ये राय मशवरा किया कि हमारे जो सवारी के ऊँट हैं जिस पर हम सवार होकर के जा रहे हैं, इनमें से कुछ ऊँट को ज़बह कर लिया जाए और ज़बह करने के बाद उसे पका करके पूरे सहाबा में तकसीम कर दिया जाए। मगर इसके लिए वो चंद सहाबा नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खाने पीने का सामान हमारा ख़त्म हो गया है। या रसूल अल्लाह, पूरे लश्कर में साजो सामान नहीं खाने के। या रसूल अल्लाह, हमें इतना रास्ता तय करना है, वहाँ जाकर कुफार मुशरिकीन से जंग करनी है, इसलिए या रसूल अल्लाह हमें इस बात का परमिशन दें, उस बात की इजाज़त अता फरमाएं कि हम अपने चंद ऊँटों को ज़बह करें, नहर करें और उसे पका करके सहाबा किराम के दरमियान उसे तकसीम कर दें। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की जब इन बातों को समाअत किया तो मेरे आका ने परमिशन दे दिया, ठीक है जाओ नहर कर लो और सहाबा में तकसीम कर दो। गए, उन लोगों ने ऊँटों को बांधना छानना शुरू किया, नहर की तैयारी करने लगे। हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निगाह पड़ गई, बड़ी तेज़ी के साथ भागते हुए वहाँ पहुँचे। क्या कर रहे हो तुम लोग? ऊँट नहर करेंगे? क्यों नहर करोगे? खाने पीने का सामान नहीं है, खाएंगे तब तो जिएंगे, खाएंगे तब तो जंग करेंगे। सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हमारे पास तो जानवर यूं ही कम हैं, बारी बारी लोग जानवर पर सवार होकर के अपना रास्ता तय कर रहे हैं, तुम इस तरीके से जानवरों को रास्ते में ज़बह करके खाओगे तो रास्ता कैसे तय होगा? उन सहाबा ने कहा, ए उमर, हमने रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त ले ली है, इसलिए तुम रुकावट ना पैदा करो। सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ठीक है ज़रा सा रुक जाओ, मैं नबी के दरबार में हाज़िरी देता हूँ, वहाँ से आने के बाद मैं जो कहूँगा उस पर अमल करना। उनको रोक लिया, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने बाद सहाबा को ऊँट नहर करने की इजाज़त मरहमत फरमाई है। हाँ मैंने इजाज़त तो दे दी है। या रसूल अल्लाह, अगर ऊँट इस तरीके से ज़बह होते रहेंगे तो हमारे सवारी के जानवर कम हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे और हमें लंबा रास्ता तय करना है, वहाँ जा कर के अल्लाह की राह में जिहाद करना है, दुश्मनों से हमें मुकाबला करना है। या रसूल अल्लाह, आप ये ऐसा हुक्म न सादिर फरमाएं। या रसूल अल्लाह, जब आप हमारे दरमियान मौजूद हैं तो आप उसका इंतज़ाम फरमा दें। या रसूल अल्लाह, खाने का इंतज़ाम हो जाए और ऊँट नहर न किए जाएं, ऊँट कम न किए जाएं, ऊँट ज़बह न किए जाएं। या रसूल अल्लाह, उसका इंतज़ाम कर दिया जाए। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हज़रत उमर मचल रहे हैं और जब मचल रहे हैं तो नबी की रहमत को जोश आ गया है। इरशाद होता है, कहाँ है बिलाल, बुलाया जाए। बिलाल बुलाए गए। इरशाद होता है, बिलाल जाओ पूरे मजमे में इस बात का ऐलान कर दो कि जिन सहाबा के बाद जितना भी खाने का सामान उनके झोलों में मौजूद है, उनकी जंबीलों में मौजूद है, उनके झोले और बस्तों में मौजूद है, वो सब के सब यहाँ पे लाकर इकट्ठा कर दें। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, चमड़े का दस्तरखान सामने लगा दिया जाए। चमड़े का दस्तरखान सामने लगा दिया गया। जब मुनादी ने ऐलान कर दिया है, मुनादी ने जब निदा कर दी है, 40,000 के मजमे में जब ये ऐलान हो गया है तो 40,000 सहाबे कराम आकर के उसी दस्तरखान पर अपने झोले को झाड़ रहे हैं। किसी के वहाँ से एक खजूर निकल रही है, किसी के वहाँ से इतना सत्तू निकल रहा है, किसी के वहाँ से कुछ चने निकल रहे हैं। इस तरीके से 40,000 सहाबे कराम ने जब अपने झोलों जंबीलों को झाड़ा है तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने बिछे हुए दस्तरखान पर कितना सामान था? एक मुट्ठी था या 2 मुट्ठी था, इतना सामान था बस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये मुलाहजा फरमा लिया, अब उसके बाद मेरे आका खाने के उन सामानों के पास तशरीफ़ लाते हैं और तशरीफ़ लाने के बाद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते नबुव्वत उन्हीं खानों पर रख दिया और अपने लबहाए मुबारक पर मेरे आका ने कुछ पढ़ा है। अब पढ़ने के बाद जब आपका पढ़ना मुकम्मल हो गया है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, पूरे लश्कर वालों के दरमियान जाकर ये ऐलान कर दो कि जिसको जितना खाना है आकर के यहाँ से खा ले, जिसको जितना अपने जंबीले भरनी है हाथ जंबीले भर ले, जिसको अपने बस्ते भरने हैं बस्ते भर ले, जिनको अपने जानवरों को खिलाना है वो अपने जानवरों को खिला ले। अब उसके बाद सहाबा कराम की जमात आती जा रही है, गिरोह दर गिरोह आते जा रहे हैं। मेरे आका ने जहाँ दस्ते नबूवत
रखा हुआ है, वहां से सहाबा लेकर के खाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि पूरे मजमे सहाबा ने शिकम सैर होकर के खाना खा लिया है और उन्होंने अपने झोलों और बस्तों को भर लिया है, अपने जानवरों को खिला लिया है। अब उसके बाद रावी रिवायत करते हैं कि जब नबी कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते नबुव्वत उठाया है तो जितना खाना पहले मौजूद था अब भी उतना खाना मौजूद है। नबी की ये शान है, मालिक कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। नबी को अल्लाह ने ये शान अता फरमाई है। उसके बाद भी जरा बताइए कि बकने वाले इस तरह से बक रहे हैं जिसका नाम मोहम्मद या अली हो, वो किसी चीज़ का मालिक मुख्तार नहीं होता है। हो सकता है वो तुम्हारा बनावटी कोई नबी होगा, वो तुम्हारा कोई मोहम्मद होगा, वो तुम्हारा कोई अली होगा, मगर मेरा मोहम्मद वो है, मेरे रब का मोहम्मद वो है कि अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है तो उसे रहमतुल आलमीन बना करके उसने भेजा है। इसलिए अपना अकीदा हमेशा संवार के रखना। दुनिया में आए हो, दुनिया में इसीलिए आए हो कि अल्लाह की रज़ा हासिल करो। दुनिया में आए इसीलिए हो कि जब यहाँ से जाओ तो दुनिया की प्रॉपर्टियाँ और दुनिया के ये नाज नखड़े और दुनिया के ये सारे कारोबार ये लेके न जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे अजीम दौलत जो तुम्हें अता फरमाई है, दौलत ईमान, उसे तुम्हें लेकर जाना है। और दौलत ईमान दुनिया से ले जाने के लिए इन बदमज़हबों से तुम्हें दूर रहना पड़ेगा, इनकी दोस्ती से दूर रहना पड़ेगा, इनकी रिश्तेदारियों से दूर रहना पड़ेगा, इनको अपना बनाने से दूर रहना पड़ेगा, इनसे खुद दूर रहना पड़ेगा, इनको अपने से दूर करना पड़ेगा। इय्याकुम व इय्याहुम, तुम इन्हें अपने आप से दूर करो और अपने आप को इनसे दूर करो। ला युज़िल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें ये धोखे में डाल दें और तुम्हें गुमराह न कर दें, कहीं तुम्हें फितने में न डाल दें। इसलिए जिनका अकीदा यह है कि जिसका नाम मोहम्मद या अली हो वो किसी चीज़ का मालिक व मुख्तार नहीं होता है, यकीनन ऐसा अकीदा रखने वाला जन्नती नहीं हो सकता है, वो जहन्नमी ही होगा। मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद ये इरशाद फरमाते हैं, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, बेशक मैं ही तकसीम करने वाला हूँ और अल्लाह तबारक व तआला दे रहा है। इसीलिए तो इमाम अहमद रज़ा ये कह रहे हैं, बहरे साइल का हूँ साइल, न कुएं का प्यासा, खुद बुझा जाए कलेजा मेरा छीटा दे रहा। नबी कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अता फरमाते जा रहे हैं, नबी का दरियाए करम बह रहा है, लोग उसमें नहाते जा रहे हैं और सुबह क़यामत तक नहाते रहेंगे, मगर नबी के खजाने में किसी तरह की कोई कमी नहीं आने वाली, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी को वो खजाना अता फरमाया है। मेरे आका ये इरशाद फरमाते हैं, व अना अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन वला फ़क्र, मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने अव्वलीन में आखिरीन में सबसे ज्यादा मुअज़्ज़म और मुकर्रम बनाया है, मगर उस पर फक्र नहीं है। मेरे आका ने अपनी जिंदगी जो गुजारी है वो बड़ी फाकराना की जिंदगी गुजारी है। मेरे आका ने जो जिंदगी गुजारी है वो ऐसी जिंदगी गुजारी है कि जाहिर में देखा जाए तो आपके बतन मुबारक पर, आपके शिकमे मुबारक पर पत्थर बदे हुए हैं, मगर ये पत्थर का बदना ये मत समझना कि नबी मोहताज हैं। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, नबी मोहताज नहीं है। नबी तो अपने उन उम्मतियों की तस्कीन के लिए पत्थर बांधे हुए हैं जिनके घरों में खाने नहीं थे। अगर वो नबी की बारगाह में आते और नबी यहाँ शानदार किस्म के खाना खाते और उनके पेट पे पत्थर बंधे होते, उनका दिल टूट जाता, उनकी दिल शिकनी हो जाती, मगर नबी किसी का दिल तोड़ने के लिए नहीं आया है। नबी हर मोमिन का दिल, हर बंदे का दिल जोड़ने के लिए आया है। जिसने चाहा नबी ने उसका दिल जोड़ दिया है, और जो खुद बिदकना चाहा बुखारी पढ़ करके, कुरान पढ़ करके, मुस्लिम पढ़ करके, तिरमिजी पढ़ करके अगर कोई खुद बिदक रहा है तो वो अपने अंजाम को जान ले। मगर वो कुरान, मगर वो हदीस, मगर वो बुखारी, मगर वो हदीसें सब के सब ये ऐलान कर रही हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अपनी बारगाह में सबसे ज्यादा मुअज़्ज़म भी बनाया है, सबसे ज्यादा कमाल वाला भी बनाया है, सबसे ज्यादा इज्जत और सुरखुरी वाला भी बनाया है। इसीलिए उसने इरशाद फरमाया, वो तो अज़रू हो, वो तो अक़रू हो, वो तो सब्बिहू हो बुकरतम व असीला। ऐ मुसलमानों, नबी की ताज़ीम व तौक़ीर करो, नबी की तुम वक़ार, नबी के वक़ार को जान करके उनकी ताज़ीम करो, उनकी इज्जत बजा लाओ, उनकी अजमतों को बजा लाओ, उनकी शान और शौकत पर मर मिटने का जज्बा रखो। और जब तुम ये कर लोगे, नबी को अपने दिल में बसा लोगे, वो तो सब्बिहू हो बुकरतम व असीला। अब जब तुमने नबी का इश्क बसा लिया, नबी को अपने दिल में बसा लिया है, अब उसके बाद तुम नबी की बारगाह में मुकम्मल हो जाने के बाद अल्लाह की बारगाह में आओ और अल्लाह की तस्बीह और तहलील बयान करो। नमाजें उस वक्त काम आ गई जब तुम्हारे दिल में नबी मौजूद होंगे। नबी जब मौजूद होंगे और ये नमाजें पढ़ते हैं, नमाज़ों के लिए नगर डगर घूमते हैं, तो क्या समझते हैं कि इनके नमाजें इनको बहुत जो है वो कामयाब कर देंगी?
सुनो, नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। और ये मत समझना कि इमाम अहमद रज़ा ने हमको ये अक़ीदा दिया है। ये दिया हुआ अक़ीदा इमाम अहमद रज़ा का नहीं है, नबी और खुदा का दिया हुआ है। इमाम अहमद रज़ा ने तो फॉरवर्ड किया है, इमाम अहमद रज़ा ने फॉरवर्ड किया है इसको। हज़रत सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बुखारी शरीफ की हदीस है। हज़रत सैयदना अबू बकर हवाज़ुनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये मस्जिद नबवी शरीफ आए नमाज की अदायगी के लिए। जब वो मस्जिद के दरवाज़े पर पहुँचे तो जमाअत खड़ी हो चुकी थी, जमाअत खड़ी हो चुकी थी। और दरवाज़े पर जब पहुँचे तो नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रुकू में जा चुके थे। हज़रत सैयदना अबू बकर हवाज़ुनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये सोच करके कि अगर मैं वहाँ जा कर के रुकू करूँगा सब में पहुँच करके तो मेरी नमाज चली जाएगी, एक रकात चली जाएगी मेरी। इसलिए उन्होंने मस्जिद में दाखिल होते ही वहीं पर आपने तकबीर तहरीमा बादी और वहीं रुकू कर लिया और वहीं रुकू करके चलते हुए आप जो है सब में दाखिल हो गए, चलते हुए सब में दाखिल हुए। नमाज जब मेरे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल फरमा ली, मुकम्मल फरमाने के बाद मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हल तालमूना अन्ना क़िबलती हा होना, या हल तरौना अन्ना क़िबलती हा होना, क्या तुम लोग ये समझते हो और ये जान रहे हो कि मेरा चेहरा उधर है तो मैं उधर ही देख रहा हूँ। फ़वल्लाहि ला यख़फ़ा ख़ुशूअकुम वला रुकूअकुम, खुदा की कसम मुझ पर तुम्हारा न रुकू छुपा हुआ है न तुम्हारा खुशू खुजा छुपा हुआ है, मुझ पर न तुम्हारा रुकू छुपा हुआ है और न तुम्हारा खुशू छुपा हुआ है। इन्नी अरा फी इमामी कमा अराकुम, इन्नी अरा फी ज़हरी कमा अराकुम फी इमामी, मैं तुम्हें अपने पीठ के पीछे वैसे ही देख रहा हूं जैसे मैं अपने आगे तुमको देखता हूं। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नज़र। लोग कहते हैं हर जगह तुम आला हजरत को ले आते हो, ने क्यों ना लाएं? अरे ईमान को, ईमान की अहमियत बताया है तो अहमद रज़ा ने ही बताया है, क्यों ना लाएं? जो ईमान वाला होगा वो अहमद रज़ा का जिक्र किए बगैर रह ही नहीं सकता। आला हजरत ने उतना बड़ा एहसान फरमाया है। सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, दिले फर्श पर है तेरी नज़र, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। ज़रा गौर करो, मेरे आका ये इरशाद फरमाते हैं, फ़वल्लाहि मा यख़फ़ा अलैया रुकूअकुम वला खुशूअकुम, मुझ पर ना तो तुम्हारा रुकू छुपा हुआ है और ना तुम्हारा खुशू छुपा हुआ है। तो रुकू तो समझ में आ रही है कि आदमी क़याम से रुकू में गया फिर सजदे में गया तो ये रुकू सजदा है, लेकिन खुशू कहते हैं दिल की कैफियत को। आदमी दिल में क्या नीयत करके पढ़ रहा है, क्या सोच करके पढ़ रहा है और कितनी सच्ची नीयत को बसाए हुए है, जो दिल की कैफियत है उसको खुशू बोलते हैं। तो मेरे आका फरमाते हैं अगर तुम चल करके यहाँ आ गए ये तो तुम्हारा रुकू था, मगर ए अबू बकरा जो तुमने दिल में सोचा वो तुम्हारा खुशू था, और तुम्हारा खुशू भी मैं जान रहा हूँ, तुम्हारा रुकू भी मैं जान रहा हूँ। जब दोनों को जान लिया मेरे आका ने तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकरा आज तुमने ऐसा कर लिया है, फला तउद ज़ादकल्लाहु हिरसन वला तउद, ए अबू बकरा अल्लाह तबारक व तआला नमाज की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में और ज़्यादा फरमाए, मगर आइंदा ऐसा ना करना। क्या मतलब? आइंदा ऐसा ना करना कि वहाँ रुकू करना और रुकू के आलम में चलते हुए आ जाना। अगर ऐसा हम और आप करेंगे तो हमारी नमाज फ़ौरन फासिद हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि ये फ़ेल कसीर हो जाएगा और नमाज यूँ ही फासिद हो जाएगी। मगर मेरे आका ने उस नमाज को फासिद नहीं फरमाया। क्यों? मेरे आका दीन के भी मालिक हैं, मेरे आका दुनिया के भी मालिक हैं, मेरे आका शरीयत के भी मालिक हैं। जिसकी नमाज को चाहे जैसे वो मेरे आका कबूल फरमा ले, रब कबूल फरमाएगा। इसलिए हासिल कलाम यह है
और सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुर्बानियों का मकसद यही है कि रूह इस्लाम बाकी रहे, और रूह इस्लाम हम सबका मुसलमान रहना, हम सबका साहिब ईमान रहना, यही है रूह इस्लाम। इसलिए आप हजरात इस पर कायम रहिए, और इस पर कायम रहने के लिए बगदाद का वसीला लेना होगा। जैसा कि मेरे इमाम ने कहा, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।